लेकिन आप सोचिए कि घर में कितना तेज से चिल्लाते हैं और जब कथा में आते हैं तो जयकारे से आवाज नहीं निकलती है ना। कहते हैं कि जब अशुभ बोलना हो, जब किसी से झगड़ा करना हो, जब किसी की शिकायत करनी हो तो धीमा ही करना चाहिए, लेकिन जब कल्याणकारी बातें करनी हो, भगवान का नाम लेना हो तो जोरदार जयकारा करना चाहिए, क्योंकि आपको सुनकर कोई और भी प्रेरित हो जाएगा, है ना। लेकिन उल्टा लोग करते हैं, भगवान का जाप धीरे धीरे करते हैं, कोई सुन ना ले, है ना। पूजा भी करेंगे तो कोई सुन ना ले, लोगवा का कही पूजा करत अरे बहुत पुजारी हो गई बड़े नकवा कट जाई। हाँ, लेकिन जब घर के लोग झगड़ा करेंगे कोई नहीं सोचता है कि लोग क्या कहेंगे ना, एकदम लाउड स्पीकर लगा के झगड़ा करेंगे, गला फाड़ कर झगड़ा करेंगे। उल्टा ही करते हैं, झगड़ा धीरे धीरे करो, धीरे धीरे रजाई ओढ़कर झगड़ा करो, चुपके चुपके, कोई सुन ना ले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरे दिन की जो पूजा हो रही है, दूसरे दिन की कौन सी पूजा थी? दीपावली से ठीक एक दिन पहले क्या बोलते हैं उसको? धनतेरस तो हो गई करवा चौथ मतलब आप क्या कह रहे हैं? नरक चतुर्थी को करवा चौथ यानी पति का करवा दिए, नरक के दिन है, नरक वाला दिन है वो पति देव से तो ऐसा ही माताएं दुखी रहती है, और ऊपर से ही करवा चौथ भी उसी दिन करा देंगे जमदियरी यानी पति देव जमदियरी हैं नरक चतुर्दशी बोलते हैं उसको, दीपावली से ठीक एक दिन पहले। आखिर वो क्यों करना बताओ? नरक की भी पूजा की जाती है क्या? नरक भी करने की कोई जरूरत है क्या? उसकी पूजा क्यों करेंगे? वो पूजा इसलिए करते हैं, एक बार की बात है, एक असुर रहता था इस धरती पर, बहुत शक्तिशाली असुर था, भौमासाह नाम था उसका, उसको नरकासुर के नाम से भी जाना जाता था। वो जो असुर था वो इतना शक्तिशाली था कि स्वर्ग के देवी देवताओं को भी उसने बंधक में रखा था, उनकी शक्तियों को, उनकी मणियों को, उनके तेज को वो हरण कर चुका था, यानी शक्ति सबकी छीन चुका था वो नरकासुर, भौमासुर। और धीरे धीरे उसकी शक्ति तीनों लोक में बढ़ने लगी थी। स्वर्ग के देवी देवता भी त्राहिमाम कर रहे थे, वो चाहते थे कि उससे मुक्ति मिले। धरती माता भी अत्याचार के बोझ से दबी चली जा रही थी, पाप के बोझ से दब रही थी। धरती माता भी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कब इस नरकासुर से, कब इस भौमासुर से मुक्ति मिले, लेकिन मुक्ति मिल नहीं रही थी। उसी वक्त एक बार की बात है कि भगवान इंद्रदेव, भगवान श्री कृष्ण उस समय धरती पर ही थे। भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, और दूसरे भी देवी देवता, साधु संत सन्यासी भी उनसे विनती कर रहे होते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि धीरे धीरे नरकासुर सबके साथ अत्याचार कर रहा है। जो नरकासुर था, जो भौमासुर था, उस सिद्धि को प्राप्त करना चाहता था वो। उसमें किसी तांत्रिक ने उसे कहा था कि अगर तुम युवतियों का वध करके उनकी बलि चढ़ा दोगे तो तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी और तुम अमरत्व को प्राप्त हो जाओगे, यानी तुम अमर हो जाओगे, तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा। कि उसे कोई भी पुरुष देवता कोई मार नहीं सकता, लेकिन श्राप सिर्फ एकमात्र श्राप था कि उसे कोई स्त्री मार सकती है। लेकिन वो ये मानता था कि जब देवताओं को मैंने अपने कब्जे में ले लिया है, देवताओं की शक्तियों को मैंने हरण कर लिया है, धरती के जो पुरुष हैं सभी के सभी मुझसे पराजित हैं। जो भी देवता थे वो त्रस्त थे, दुखी थे, और देवता दुखी थे। सारी शक्तियां जिनके पास भी थे सभी अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे। उसी समय सभी ने जब भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया कि मैं इस नरकासुर से इस धरती को मुक्त कराऊंगा, उसके पाप अत्याचार अन्याय से मुक्त कराऊंगा। उसने साधु संत सन्यासियों के घर की जो स्त्रियां थीं
जो उनकी पुत्रियां थी, व्यापारियों की जो पुत्रियां थी, गृहस्थों की जो पुत्रियां थी, सबका अपहरण कर लिया था। लगभग 16,100 स्त्रियों का अपहरण करके वो अपने कारागृह में रखा था, वो जेल खाने में रखा था। क्यों? सबकी तैयारी थी, इन सब की बलि चढ़ाएंगे, और जब सबकी बलि चढ़ेगी तब जाकर मुझे अमृत मिलेगा, यानी कि भौमासुर अमर हो जाएगा, यानी फिर कोई उसे मार नहीं पाएगा, वो अमर हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ये सोचकर उसकी तैयारी चल रही थी। लेकिन जब श्री कृष्ण ने जब निर्णय किया कि मैं भौमासुर से इस धरती को मुक्त करूंगा, अत्याचार अन्याय से मुक्ति करूंगा, उसके बाद से भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पे सवार होकर और अपनी ही पटरानी सत्यभामा जी को सारथी बनाकर, यानी उनकी जो पटरानी थी सत्यभामा जी, तो प्रेम से बोलिए सत्यभामा की, भगवान श्री कृष्ण की। तो देवी सत्यभामा को अपने ही रथ का सारथी बनाकर श्री कृष्ण रथ पे बैठकर सवार होकर उस भौमासुर के क्षेत्र में चले गए थे, नरकासुर के क्षेत्र में चले गए थे। भीषण युद्ध हुआ था, भीषण युद्ध कई दिनों तक चला, और वो इतना शक्तिशाली और प्रतापी असुर था कि भगवान श्री कृष्ण भी उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे, इतना शक्तिशाली था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यह प्रण किया था कि मैं कैसे भी करके इस धरती से उस अत्याचारी अन्यायी पापी से मुक्ति कराऊंगा, और धरती मां मुक्त हो जाएगी उसके पाप अत्याचार अन्याय से। और जो स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, उनको मार रहा है, तो हमारी माताओं को, हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए जब उन्होंने ऐसा सोचा था, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने युद्ध करते रहे, और युद्ध करते करते स्थिति ऐसी आई कि एक समय, चूंकि ऐसा ही वरदान उसको मिला था कि उसे कोई पुरुष मार नहीं सकता, अब श्री कृष्ण भी कैसे मारेंगे? श्री कृष्ण की भी शक्ति निसफल हो रही थी उसके शक्ति के सामने। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा देवी सत्यभामा का सहारा लिया था, और सत्यभामा देवी ने ही मारा था। तो प्रेम से बोलिए देवी सत्यभामा की। देवी सत्यभामा के मारते ही नरकासुर का नाश हो गया, भौमासुर का नाश हो गया, उसके साथ पूरी की पूरी सेना का श्री कृष्ण ने संहार कर दिया, नष्ट हो गई पूरी की पूरी सेना। नरकासुर से, उसके पाप से ये धरती मुक्त हो गई। लेकिन साथ ही जब उसके कारागृह को खोला गया था, जेल खाने को जब खोला गया था, उसमें 16,100 स्त्रियां थी, 16,000 युवतियां, अविवाहित युवतियां थी 16,000, क्योंकि उसने यही योजना बना रखी थी कि इन युवतियों को, जो अनमैरिड हैं, जो शादीशुदा नहीं हैं, इनको सबकी बलि चढ़ाएंगे और उसके बाद से हम अमर हो जाएंगे। लेकिन सारी युवतियों को जब भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त कराया था, तो उन्होंने कहा कि आप सारी देवियां आप चले जाओ अपने घर को। वो देवियां अपने घर को जाने से पहले वो कहती है, हे प्रभु, हम घर तो जाएंगे लेकिन हमारा घर ही नहीं बचा अब तो। बहुत सारी ऐसी युवतियां थी जिनके घर के सभी सदस्यों को नरकासुर उनके अपहरण से पहले ही मार चुका था, सबको मार चुका था बहुत पहले ही, और अब घर में कोई बचा ही नहीं। अगर युवती वो जाएगी अपने घर पे तो क्या करेगी? घर की दीवारें सिर्फ बची हुई है, घर में तो कोई सदस्य बचा नहीं है। बहुत ऐसे लोग थे जो अपनी बेटी के अपहरण के बाद उसके चरित्र के हनन की बात सोचकर उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया और चर्चा करना शुरू कर दिया, अब मेरी बेटी का चरित्र नहीं बचा, इसलिए अब उसके लिए हमारे घर में कोई स्थान नहीं। तो कुछ देवियां ऐसी थी, वो कहती हैं, प्रभु अब जाएं तो जाएं कहां? घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे, घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे, और कुछ घरों में तो अब कोई बचा ही नहीं है, अब कहां जाएं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी, हमें आपको मुक्त करना था, हमने आपको मुक्त कर दिया। इस धरती को पाप के अत्याचार से मुक्त हमने कर दिया, हमारी जिम्मेदारी यहीं पे खत्म हो जाती है। देवियां, जो भी स्त्रियां थी, युवतियां थी, प्रभु के चरणों पे गिरती और कहते हैं, पालनहार आप ही हो, बचाने वाले आप ही हो, जीवन दाता आप ही हो। हम तो मरने वाले थे, हम सभी मर जाते, एक बार पुनः जीवन आपने दिया, जीवन आपने दिया है, सांसें आपने दी है, तो जिंदगी भी आप ही दे दो, क्योंकि जीवन में
सिर्फ सांसें चलने मात्र से जिंदगी नहीं चलती है। जीवन के लिए और जिंदगी के लिए सम्मान का भी रहना जरूरी होता है, सुरक्षा का भी होना जरूरी होता है। जब इंसान, कोई भी देवी, कोई भी बहन, कोई भी माँ अगर सुरक्षित नहीं होती तो वो रह नहीं पाती है। यानी सुरक्षा भी चाहिए और सम्मान भी चाहिए, दोनों चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समाज स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि अपहरण स्त्रियां हैं, राक्षस के पास रही हैं, तो पता नहीं चरित्र कैसा होगा। तो समाज स्वीकार नहीं कर रहा था। घर जा नहीं सकती, जेल में रह नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण ने उस वक्त देवी सत्यभामा, आप सोचिए, एक स्त्री जो उनकी पत्नी है, उस पत्नी के परामर्श से ही श्री कृष्ण ने कहा था कि अब एक ही चारा है कि मैं इन सभी देवियों को वरण कर लूं। तो कथा कहती है कि एक ही साथ 16,100 अपने अनेक रूप बनाकर श्री कृष्ण, यानी कि अपने ही अनेक भिन्न भिन्न रूप बनाकर 16,100 रूप बनाकर 16,000 स्त्रियों को सम्मान देने के लिए, अपना नाम देने के लिए उन सब से उन्होंने ब्याह कर लिया। उसी के बाद से 16,100 स्त्रियां, जिसको कहते हैं आज के लोग कि श्री कृष्ण ने 16,108 रानियां उनकी थी, क्योंकि 8 रानियां पहले से थी, लेकिन 16,100 जो जेल से निकल कर आई थी उनको भी उन्होंने रानी बनाया, उन सबको स्त्री पत्नी बनाया। सच्चाई ये है कि वो किसी शरीर से शादी नहीं कर रहे थे, वो किसी भी स्त्री को इस समाज में सम्मान देने के लिए, नाम देने के लिए उन्होंने विवाह का एक रस्म पूरा किया था। आप सोचिए, आज के समय में एक स्त्री की रक्षा कितना कठिन होता है, कितना मुश्किल होता है, लेकिन श्री कृष्ण ऐसे भगवान हैं जो 16,108 की रक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की, देवी सत्यभामा की। जिस दिन ये घटना घटी थी, यानी जिस दिन ये घटना घटी थी, जिस दिन 16,100 स्त्रियों का वरण श्री कृष्ण ने किया था, सबको नाम और सम्मान दिया था और सुरक्षा दी थी, ये वही दिन था जिस दिन नरक चतुर्दशी हम मनाते हैं, जिस दिन भौमासुर मारा गया था, जिस दिन धरती के पाप से, अत्याचार से धरती को मुक्ति मिली थी। और उसी दिन सभी देवी देवता, स्वर्ग के जो भी देवता थे, इंद्र, कुबेर, वरुण, अग्नि, पवन, ये सारे के सारे मुक्त हो गए थे श्री कृष्ण की महिमा से, श्री कृष्ण की कृपा से। और सभी जब मुक्त हुए थे, उस दिन ही उन्होंने दीप जलाया था। खुशी, कहते हैं कि उस नरक से मुक्ति मिली थी, नरक की समाप्ति हुई थी। और जिस दिन नरक की समाप्ति हुई, तो जब कोई भी नरक से मुक्त होता है तो उसके जीवन में दुख होगा या खुशी आएगी? खुशी आएगी। अगर इंसान किसी कष्ट से, नरक से मुक्त होता है तो जीवन में खुशी आएगी। ये जो जलता हुआ दीपक है, जब हम दीपक जलाते हैं तो वो दीपक प्रतीक के रूप में सभी देवी देवताओं ने जलाया था कि आज हम छोटी दिवाली मनाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी के देवी देवता मुक्त हो गए थे और स्त्रियां मुक्त हो गई थी। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय।